हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बटन ग्रुप कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बटन कंपोनेंट के बारे में सीखा था। उसके अंदर वेरिएंट, डिसेबल, अनेबल, साइज़, कलर वगैरह के बारे में हमने सीखा था। तो फ्रेंड्स, ये बटन जो हमने पहले सीखा था, इसका सारा डाटा जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो इंपोर्ट किया हुआ है ये वाला भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। बटन ग्रुप कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि बटन ग्रुप कंपोनेंट के अंदर हम इस तरह के बटन्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा बटन ग्रुप। ठीक है जी, ये इंपोर्ट किया मैंने। अब यहाँ पर इसको डिक्लेयर करूँगा बटन ग्रुप कंपोनेंट को। ठीक है, इस बटन ग्रुप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हमने बटन बनाने हैं, 6-7 बटन बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर बटन कंपोनेंट भी हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम बटन का नेम दे देंगे सबमिट 1 और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके नीचे इसको 6-7 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस सबमिट 2 कर देंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 बटन हमने बना लिए हैं बटन ग्रुप के अंदर। तो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली टाइप हमारे 7 बटन आप देख सकते हैं कि ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी पास करवाऊँगा ओरिएंटेशन के अंदर इसको वर्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्टिकल बटन हम कर सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बटन अब वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल था और अब वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर हम वेरिएंट भी पास करवा सकते हैं, कलर्स भी पास करवा सकते हैं, साइज़ भी पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पास करवाता हूँ वेरिएंट इसका। ठीक है जी, वेरिएंट पास करेंगे। वेरिएंट कर देंगे इसका कंटेंट। ठीक है, सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कंटेन वेरिएंट के साथ दिखाई दे रहे हैं सारे बटन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसको आउटलाइंड, इसका एक वेरिएंट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन वेरिएंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट मैं दूंगा वेरिएंट इसका, तो ये सिंपल टेक्स्ट टाइप बटन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप बटन बन गए हैं। और अब इसके अंदर वेरिएंट हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर मैं कंटेंट कर दूंगा। इसके अंदर अब मैं कलर पास करवाता हूँ, कलर, और इसके अंदर कलर दे देते हैं जी प्राइमरी या सेकेंडरी कलर दूंगा। सेव करके आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कलर इस तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, और सेकेंडरी के अलावा सक्सेस कलर भी दे सकते हैं, ग्रीन कलर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं। और एरर कलर मैं आपको देके दिखाता हूँ, ये रेड कलर हो जाएगा हमारे बटन्स का। आप देख सकते हैं कि रेड कलर के बटन हमारे दिखाई दे रहे हैं। और अब इसके अंदर मैं साइज़ आपको पास करवा के दिखाऊंगा कि साइज़ इसका किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। साइज़ स्मॉल करेंगे। ठीक है, ये साइज़ इसका मैंने स्मॉल किया है, तो आप देख सकते हैं कि सारे बटन हमारे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा पूरे बटन ग्रुप को, और नीचे इसको 2 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने 2 बार पेस्ट किया, और इसके साइज़ मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर मीडियम साइज़ करूँगा, मीडियम, और नीचे इसके अंदर हम लार्ज साइज़ कर देंगे। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल साइज़ है ये, और ये मीडियम साइज़ के बटन्स हैं हमारे, और ये लार्ज साइज़ के बटन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इनके साइज़ भी पास करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जी डिसेबल एलिवेशन।
डिसेबल एलिवेशन, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल एलिवेशन हो गया है हमारा, ये लास्ट लार्ज बटन, ठीक है। और इसके अंदर डिसेबल्ड भी हम कर सकते हैं, डिसेबल्ड बटन भी हो जाएंगे हमारे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिसेबल बटन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट बटन ग्रुप के बारे में कंप्लीट गाइड किया, इसकी ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताया, और ये वेरिएंट के बारे में, कलर, साइज़ और डिसेबल्ड बटन हम कैसे बना सकते हैं। तो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।